आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन क्या यही कहावत फ़िल्म इंडस्ट्री पर भी लागू होती है? खासकर तब जब रानी मुखर्जी जैसी दमदार अभिनेत्री एक बार फिर कमबैक कर रही हो। मर्दानी और मर्दानी 2 के बाद अब आई है मर्दानी 3। फिर वही खून खौलाने वाला विषय, फिर वही जंग का ऐलान। एक नारी सब पर भारी, बुरी नज़र डाली तो आंखें निकलवानी पड़ेंगी। लेकिन सवाल उठाना लाजमी है, क्या इस बार कुछ नया मिलेगा? या फिर स्पाई यूनिवर्स की तरह ये फ्रेंचाइज भी भावनाओं में बहकर खुद का नुकसान कर लेगी? फिल्म का एक डायलॉग खास तौर पर ध्यान खींचता है, जब विलन पुलिस से कहता है, हम जैसे तो 100-200 हैं, लेकिन वर्दी में तुम 80,000 हो, सबसे बड़ा माफिया बनने को तैयार हो। यही तो मर्दानी यूनिवर्स का असली विषय है, पुलिस बनाम विलेन। और हर बार एक ऐसा विलेन जो फिल्म को बेचने की ताकत रखता हो। यहाँ मामूली चेहरे नहीं, छुपे हुए खजाने सामने लाए जाते हैं। इस बार कहानी शुरू होती है एक बड़े ऑफिसर की अमीर बेटी की किडनैपिंग से। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता, साथ ही एक गरीब आदमी के घर की इज्जत भी लूट ली जाती है। यानी किडनैपिंग 2 इन 1। सवाल यही है, क्या पुलिस यहाँ भी बचाने में भेदभाव करेगी या इंसान को इंसान समझकर एक ही मकसद से सबको बचाने की कोशिश करेगी? शिवानी रॉय की वर्दी पर एक और दाग लगता है, जबकि उनकी आंखों के सामने एक बाप से उनकी बेटी छीन ली जाती है। यहीं से शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि इस सारी गेम की मास्टरमाइंड है अम्मा, जो अपने ही हाथों से जवान बच्चियों का अंतिम संस्कार करवाती है। पुलिस, विलेन और एक मिसिंग केस, ये सब सुनकर लगता है कि कहानी मर्दानी और मर्दानी 2 जैसी ही है। तो फिर अलग क्या है? नया क्या मिलेगा? और वो कौन सा ट्विस्ट है जिस पर इस फिल्म की टिकट फिर से बिकेंगी? पहली बार ऐसा दिखाया गया कि हर बच्ची का अपहरण उसकी उम्र देखकर किया जाता है। मकसद कुछ और है। यह लड़कियों का शरीर नहीं, कुछ और बेचने की साजिश है। लेकिन दोस्त, ट्रेलर में दिखाए गए और सुनाए गए हर सीन पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। कभी कभी जो सच दिखता है वो सच होने का नाटक भी हो सकता है। जिसे आप विलन समझ रहे हैं वो सिर्फ आधा सच है। पूरा सच सामने लाएगा वो चेहरा जिसके लिए ना रानी मुखर्जी तैयार है और ना ही पब्लिक। फिल्म में जानकी भी है, अगर आपने उसे नहीं पहचाना तो फिर अच्छे सिनेमा को पहचानना अभी बाकी है। वश के विषय से तो अजय देवगन भी नहीं बच पाए थे, आप कैसे मिस कर गए? अब सीधा और सटीक रिव्यू। हर फिल्म थिएटर के लिए नहीं बनती, कुछ फिल्मों को सीधा ओटीटी पर ही आना चाहिए। मर्दानी 3 एक परफेक्ट ओटीटी रिलीज है। वहां वह अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती और जमकर तारीफ भी बटोरती। लेकिन थिएटर वाला अनुभव ये फिल्म बिल्कुल नहीं देती। आजकल क्राइम पेट्रोल और सीआईडी के एक एपिसोड में जितना थ्रिल, क्राइम और सस्पेंस होता है, लगभग उतना ही मर्दानी 3 में देखने को मिलता है। इस फ्रेंचाइजी की यूएसपी हमेशा से विलन रहे हैं। ट्रेलर को देखकर लगता था कि हैट्रिक पूरी हो जाएगी, लेकिन सेकंड हाफ में अम्मा मर्दानी के सामने एकदम बेबस और फीकी पड़ जाती है। फिल्म खराब नहीं है, लेकिन अलग भी नहीं है। पूरे माल को नए पैकेट में डालकर बस बेच दिया गया है। रानी मुखर्जी के कमबैक को वेस्ट कर दिया। ना कोई बड़ा ट्विस्ट, ना गहरा सस्पेंस, अच्छे एक्टर्स को खुलकर खेलने का मौका भी नहीं मिला। मर्दानी 3 ने खुद अपना सम्मान कमजोर कर दिया। मर्दानी समझदार थी, मर्दानी 2 खौफनाक थी, लेकिन मर्दानी 3 का क्लाइमैक्स पूरी तरह प्रिडिक्टेबल और जीरो इम्पैक्ट वाला लगा। ये रानी मुखर्जी के एक्शन को भी मजाक बना देते हैं, जबकि दिल्ली क्राइम जैसे शोज क्राइम जोनर को कहां से कहां ले जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वाईआरएफ अपने कॉप यूनिवर्स को इस तरह आगे बढ़ा पाएगा। अब वक्त है नए केस का, नए सब्जेक्ट का और नए टैलेंट को ढूंढ के लाने का। रेटिंग 5 में से 2 ही स्टार दे पाऊंगी दोस्त, एक रानी मुखर्जी के लिए और दूसरा नॉनसेंस अप्रोच के लिए। मुझे जो इस स्टोरी में नेगेटिव लगा वो था प्रिडिक्टेबल स्टोरी, अच्छे एक्टर्स को वेस्ट होना और क्लाइमैक्स में जीरो इमोशंस। टाइगर, पठान, कबीर और अब मर्दानी, ये बात यहाँ तक नहीं आनी चाहिए थी। वायरफ को खुद को फिर से रीस्टार्ट करना होगा और ऑडियंस के लिए कुछ नया ढूंढ के लाना होगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके से न्यू मूवी से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।